बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद भी गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और फिर से उसने अपना दंगाई रूप अपना लिया है। कल सोमवार को सदन के भीतर राहुल गांधी अपने एक वक्तव्य में कह रहे थे कि शिवजी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत की, असत्य की बात करते हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने इतना वक्तव्य कहा, इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर, सदन के भीतर खड़े हो जाते हैं और वो आपत्ति दर्ज करते हुए कहते हैं कि विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह गंभीर विषय है। इसके बाद तुरंत राहुल गांधी जवाब देते हुए बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इसके बाद सदन में हंगामा हो जाता है और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का जो वक्तव्य आता है कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है, इसे गोदी मीडिया अपना टूल किट बना लेती है और इसी के आधार पर राहुल गांधी की जो छवि है वो हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश करना शुरू कर देती है, क्योंकि राहुल गांधी को पहले भी हिंदू विरोधी उनके बयानों के आधार पर दिखाने की कोशिश गोदी मीडिया करती रही है। जैसे फिर भारत माता कौन है, इसको जब राहुल गांधी डिफाइन कर रहे थे, परिभाषित कर रहे थे, तो उनका एक टुकड़ा जो वीडियो का हिस्सा होता है, भारत माता कौन है, इसे चला करके गोदी मीडिया ने राहुल गांधी पर जो है हिंदू विरोधी का आरोप लगा दिया था और भारत माता कौन है ऐसा राहुल गांधी पूछ रहे हैं, ऐसा उनके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा चला दिया था। और फिर बाद में राहुल गांधी ने शक्ति शब्द को भी बोला था कि हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं, ईडी सीबीआई वाले शक्ति से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की एक अपार शक्ति से लड़ रहे हैं। ऐसी बात भी जब उन्होंने कही थी तो उसे भी गोदी मीडिया ने हिंदू विरोधी साबित करने के लिए एक टूलकिट चला दिया था राहुल गांधी के खिलाफ कि राहुल गांधी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। ऐसा जो है हेडलाइन और उस पर ढेर सारे वीडियोस गोदी मीडिया ने फैला दिए थे। वैसे ही अभी राहुल गांधी के जो बयान है उसको तोड़ मड़ोड़ करके पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना या हिंदू विरोधी बातें कहना, ऐसा टूलकिट जो है गोदी मीडिया में चलाया जा रहा है। जबकि पूरा वक्तव्य क्या था और क्या है उसे मैं आपको बताऊंगा। इसे आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था और उसके बाद राहुल गांधी ने कौन सा जवाब दिया था। पहले आप इस वीडियो को सुन लीजिए, उसके बाद गोदी मीडिया में कैसे तोड़ मरोड़ करके राहुल गांधी को हिंदू विरोधी छवि दिखाने की कोशिश की जा रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये केवल राहुल गांधी के छवि को खराब करने की कोशिश नहीं है, आपस में हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की कोशिश है। जो दंगाई बनाती है गोदी मीडिया, पिछले 10 साल से जो काम कर रही है उसी काम के तहत वो अपना हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। पहले आप इस वीडियो को सुने। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। सब हिंदू हैं यहाँ पे, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है। तो आपने ये पूरा वीडियो सुना, इसमें आपको कहीं पर भी स्पष्ट ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी बात कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को राहुल गांधी हिंसक बता रहे, इसे गोदी मीडिया ने टूलकिट बना लिया और बीजेपी आईटी सेल के लोग भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने लगे, पूरे लोगों तक पहुंचाने लगे। और प्रधानमंत्री मोदी के बाद जो राहुल गांधी ने भाषण दिया, उनके बाद जो कहने के बाद जो बात कही, उसे नहीं दिखाया जा रहा है।
और तोड़ मरोड़ करके वीडियो आधे अधूरे रूप में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और गोदी मीडिया क्या काम कर रहा है अपने स्क्रीन पर देखिए। ये टाइम्स नाउ भारत लिख रहा है, हिंदू हिंसक नफरती, कहां गई राहुल की मती, राहुल का हिंदू वाला वार, मच गया सियासी रार, मोदी की घेरेबंदी में लेनी की देनी ना हो जाए। यानी कि आप देख सकते हैं इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि राहुल गांधी ने हिंदू विरोधी एजेंडा और बातें कही है, जबकि अभी आपने पूरा वीडियो सुना, उसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखा है, ऐसा कहीं पर भी राहुल गांधी ने नहीं कहा है। इसके बाद देखिए एक ये चुशांत पत्रकार नवभारत टाइम्स के ये लिख रहे हैं, नेता विपक्ष राहुल गांधी का वो भाषण जिसे सुनकर माथा पीट लेंगे। ऐसा क्या है उसमें जो माथा पीट लेंगे आप? माथा पीटने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हिंदू होते हैं वो कभी नफरत की बातें नहीं करते, हिंसा की बातें नहीं करते, और वो कभी आपस में झगड़ाने की बातें नहीं करते। और नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी और आरएसएस क्या करती है? दिन रात आपस में लड़ाती है, हिंसा की बातें, ये इस प्रकार की बातें वो करती है। यानी कि स्पष्ट रूप से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को घेरा, बीजेपी को घेरा, आरएसएस को घेरा, गोदी मीडिया को घेरा, लेकिन यहां पर उन्हें हिंदू विरोधी बताने की कोशिश गोदी मीडिया कर रही है। इसलिए आपको सतर्क होकर के इन गोदी मीडिया चैनलों को देखने की जरूरत है। आगे देखिए, इसमें आगे ये जो टाइम्स नाउ भारत ही है वो लिख रहा है, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया क्या वो हिंदू भी हिंसक हैं? जानिए क्या कहते हैं चुनावी आंकड़े। यानी कि देखिए इनकी मानसिकता की इन्होंने कोई डिबेट की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। और ये फिर से नवभारत टाइम्स में देखिए आप, ये मैडम जी नाविका कुमार, शिव की ढाल लेकर 100 करोड़ हिंदुओं पर प्रहार। फिर आप देखिए आगे इसी प्रकार से ये रजत शर्मा, ये वही रजत शर्मा है जो चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही में एक कसीदे पढ़ रहे थे आपकी अदालत में, और क्या क्या शादी का कार्ड छपवा करके उन्होंने क्या क्या बातें कह रहे थे। तो ये लिख रहे हैं, राहुल ने हिंदुओं को हिंसक क्यों कहा। फिर ये आगे देखिए, संसद में संकर, हिंदुत्व पर रण भयंकर। फिर इसी प्रकार से, क्या मोदी अब राहुल गांधी को सीरियसली लेंगे? बताओ, अब तक राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता था, अब इनको सीरियसली लेंगे। हिंदुत्व पर गर्व, राहुल का कुतर्क, राहुल ने हिंदुओं को हिंसक कहा। बीजेपी कह रही है कि राहुल ने हिंदुओं को हिंसक कहा। इसी टूलकिट को गोदी मीडिया पूरे देश भर में फैला रही है, जबकि ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। इसके बाद देखिए, हिंदुत्व से अनजान, राहुल अज्ञान, राहुल का बयान निंदनीय। फिर इसी प्रकार से आज तक में देखेंगे तो सदन में हिंदू पर बोलकर घिर गए राहुल गांधी। ये मैडम जी है आज तक वाली, वो कह रही हैं। फिर आप लास्ट में देख लीजिए, न्यूज़ 18 इंडिया, ये कह रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू हैं हम, 99 का अहंकार, हिंदुओं पर प्रहार। मतलब 99 सीटें हैं कांग्रेस की, उसका अहंकार हो गया राहुल गांधी को, ये कहना चाह रहे हैं। और 240 जो सीटें हैं उनको कोई अहंकार नहीं है, ऐसी बातें ये कह रहे हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कि जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी उसको अहंकार होना चाहिए, या जिसके पास कम सीटें हैं उसको अहंकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये टूल किट चलाया जा रहे हैं। और स्पष्ट रूप से आपको मैंने दिखा दिया कि राहुल गांधी ने क्या बातें कही थी। राहुल गांधी ने केवल इतना कहा था कि जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, जो बीजेपी वाले हैं, नरेंद्र मोदी हैं, आरएसएस वाले हैं, वो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो दिन रात नफरत की बातें कह रहे हैं, अशांति फैलाने की बातें कहते हैं, आपस में लड़ाने झगड़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा खड़े होकर के कि सभी हिंदुओं को हिंसक कहना ये गलत बात है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उसके बाद राहुल गांधी जी ने सदन पर खड़े होकर के स्पष्ट रूप से कह दिया कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और यही तो हम भी बोल रहे हैं, मैं खुद हिंदू हूं, आप भी हिंदू होंगे, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मैं तो कभी बीजेपी वाला हिंदुत्व नहीं दिखाया। बीजेपी वाला हिंदुत्व आप अलग से परिभाषित करते हैं। आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से हिंसक बातें खुद नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के समय कही थी। तो इस प्रकार की बातें कहना और इस प्रकार से राहुल गांधी की छवि को जो खराब करने की कोशिश की जाती है, राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं अभी सदन में एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और उसके बाद जो बौखलाया है पूरा का पूरा सत्ता पक्ष। अमित शाह खड़े होकर के अपने संरक्षण की मांग जो है स्पीकर से कर रहे थे कि आप सत्ता पक्ष को संरक्षण दीजिए, विपक्ष जो है बेलगाम होता जा रहा है, ऐसी बातें वो सदन में खड़े होकर के कह रहे थे। और शिवराज सिंह चौहान भी उनके भाषण से खड़े हो गए थे। यानी कि कुछ समय पहले तो नरेंद्र मोदी अकेले विपक्ष के ऊपर भारी होते थे और कहा जाता था कि एक अकेला सब पर भारी। आज आप देखेंगे सदन के भीतर राहुल गांधी सत्ता पक्ष पर भारी होते हुए नजर आ रहे हैं। एक अकेला राहुल गांधी पूरे सत्ता पक्ष पर भारी होता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा उनको सदन के भीतर मिल गया है। इस
वीडियो पर आप राय जरूर रखें। और क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है और किस प्रकार से उन्होंने बातें कही है वो सही है या गलत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद।